पूरा रूमर फैलाया था, झूठ बोला था अपने टेलीविजन के माध्यम से, अपने आर्मी चीफ के माध्यम से, डीजीएमओ के माध्यम से कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस को अटैक किया है और वो अनऑपरेशनल है। उनके झूठ का पर्दाफाश देश के प्रधानमंत्री ने किया है और वहां पर जाकर उनको चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर आप इस तरीके की फिर से कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही है। सवाल ये है, क्या सेम आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने किसी भी एयरबेस में लैंड कर पाएंगे जिस तरीके से इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने उनको ध्वस्त कर दिया है। जहां से आतंकी एयरबेस यूज हो रहा था उसको खत्म करने का काम हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। मैम, कल एमए के गई स्पोक्स पर्सन ने उन्होंने बताया कि ये जो मध्यस्थता वाली बात थी भारत पाकिस्तान के बीच की, यूएस की और साथ में व्यापार की, इन दोनों बातों को उन्होंने खारिज किया कि ऐसी कोई बातें नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही आने वाले समय में करेंगे। पर सवाल ये है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये पिकअप करेंगी और वो भी जो अपने स्पीचेस में बार बार रिपीट करे जा रहे हैं उसको रोकने का काम करेंगे। और अच्छी बात है कि एमईए ने उसको स्पष्ट किया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि ट्रेड की बात नहीं होगी, सिर्फ टेरर और पीओके वापस लाने की बात होगी, उसका हम सभी स्वागत करते हैं। मैम, ट्रंप ने कल फिर भारत पाकिस्तान बहुत, दोनों के नेता बहुत समझदार है, ताकतवर है, हो सकता है वो अपने रिश्ते और अच्छे कर सकते हैं, क्या पता हम साथ में उन्हें एक बार जाकर डिनर भी करवा सकें, ऐसी बातें करते हैं। देखिए, दोनों को उन्होंने एक साथ जोड़कर हमारे देश के खिलाफ उन्होंने बात कही है। आई बी वेरी ऑनेस्ट अपफ्रंट अबाउट इट, क्योंकि एक तरफ समझदार है जो है भारत और दूसरी तरफ मैं मानती हूं कि गैर समझदार इंसान है, नॉनसेंसिकल कंट्री है विद नॉनसेंसिकल लीडर्स और वो लीडर्स हैं जिनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल तो उनकी आर्मी के पास है। तो सच्चाई यही है कि जो भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उनको ये उम्मीद है कि इससे उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। पर मैं उम्मीद करती हूं वर्ल्ड लीडर होने के नाते वो रशिया और यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता करके उसको रोकने का काम करें और जो इजरायल पे लगातार हमास का अटैक होता है और हमास को खत्म करने का काम करें। तो एक सवाल और भी है, उन्होंने एक बात कही कि पीएम ने पाकिस्तान को उनकी बहनों के द्वारा उनको कराया गया, इस तरह की बातें की। तो कांग्रेस ने कर्नल सोफिया से कहीं ना कहीं उसको जोड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही, अगर ऐसी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने ये बात कही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निराशाजनक है। इस समय पर जब पूरे देश एकजुट है, सारा राजनीतिक पक्ष एकजुट है, हमारे आर्म फोर्सेस के पीछे हम खड़े हुए हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इररिस्पॉन्सिबली बात करना एक मंत्री को नहीं सुहाता है। मैं आई एम होपिंग कि भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी और उनको मंत्री पद से हटने को कहेगी, क्योंकि इस माहौल में इस तरीके की बातें करना बहुत ही मैं मानती हूं आपत्तिजनक है एंड इररिस्पॉन्सिबल।